आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक हाउ टू यूज 4 पोल आरसीसीबी इन सिंगल फेज सप्लाई। मतलब कि हम हमारी 4 पोल आरसीसीबी को सिंगल फेज की सप्लाई पे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज का हमारा यह टॉपिक उन सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कहीं पर प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिकल का वर्क कर रहे हैं या फिर जो कहीं पर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर भी आपसे कई बार इस तरीके का सवाल पूछा जा सकता है। वो आपसे सवाल इस तरीके से पूछ सकते हैं कि हमारे घर पे सिंगल फेज की सप्लाई है लेकिन हमारे पास जो आरसीसीबी है वो हमारे पास में 4 पोल की है, हमारे पास में अभी के समय 2 पोल की आरसीसीबी है ही नहीं। तो अभी क्या हम सिंगल फेज की सप्लाई पे 4 पोल की आरसीसीबी को कनेक्ट करा सकते हैं? तो उस समय आपको क्या जवाब देना है वो भी आज के इस वीडियो के अंदर हम जान लेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं कि आरसीसीबी से जुड़ी मैंने कई सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। इसके अंदर रिसेंट मैंने एक वीडियो अपलोड करके जिसके अंदर मैंने बताया था कि आरसीसीबी बार बार क्यों ट्रिप हो रही है और उसको सही किस तरीके से करेंगे। अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, वहां से वीडियो देख लीजिएगा। लेकिन अभी के लिए हम हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं और इसके डायरेक्ट आंसर के ऊपर आ जाते हैं। तो दोस्तों सिंपल से एक लाइन के अंदर अगर हम इसके उत्तर को जाने तो इसका आंसर है यस। इसका मतलब कि हम हमारी 4 पोल की आरसीसीबी को सिंगल फेज की सप्लाई पे भी चला सकते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट सवाल हमारे मन में यह आएगा और इंटरव्यू के अंदर भी हमसे यही पूछा जाएगा कि हम चला तो लेंगे लेकिन इसकी वायरिंग किस तरीके से करेंगे। न्यूट्रल का तो समझ में आएगा, न्यूट्रल तो हमको कहाँ जोड़ना है, जहाँ पे इस पे लिखा हुआ है। जैसे कि इस आरसीसीबी के भी ऊपर भी देखेंगे तो इस पे भी यहाँ पे एन लिखा हुआ है, मतलब कि इस जगह मेरे को न्यूट्रल को जोड़ना है। पर बाकी का जो मेरे पास सिर्फ एक फेज है उस फेज को मैं इस जगह जोड़ू, इधर जोड़ू या किधर जोड़ू, तो वह जानना भी काफी ज्यादा जरूरी है। मतलब इसकी वायरिंग जानना भी काफी ज्यादा जरूरी है। तो इसकी वायरिंग को अभी हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो दोस्तों आपको प्रैक्टिकली अच्छे से समझ में आए इसके लिए मैं यहाँ पे फेज और न्यूट्रल की सप्लाई लाया हूँ। इसमें से जो हमारा ये रेड वायर है ये हमारा फेज का वायर है, तो अभी के लिए हम इसको टेस्टर पे चेक भी कर सकते हैं। और दूसरा जो वायर है ब्लू वाला ये हमारा न्यूट्रल का वायर है। और साथ ही में जैसा कि हम सभी को पता है आरसीसीबी को ट्रिप कराने के लिए इस पे लोड को जरूर से हमको लगाना पड़ेगा। अगर हम लोड नहीं लगाएंगे तो हम इसको ऑन करके अगर ये ट्रिप बटन भी दबाएंगे तो भी हमारी आरसीसीबी ट्रिप नहीं करती है। मतलब हमारा जो टेस्ट बटन है टेस्ट बटन काम नहीं करता है। तो इस पे लोड लगाने के लिए हम ये एक बल्ब लेके आए। तो इस बल्ब के भी हमारे ये 2 वायर है जिसके अंदर मेरे को फेज न्यूट्रल देना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस बल्ब के दोनों वायर को हमारी इस आरसीसीबी में कनेक्ट कर लेता हूँ। इसके अंदर अगर हम पहले न्यूट्रल जोड़ने की बात करें तो न्यूट्रल तो मेरे को वहीं जोड़ना पड़ेगा जहां पे हमारी मार्किंग हो रखी है। तो न्यूट्रल मैं इस जगह जोड़ूंगा क्योंकि ये चीज हमको कंपनी वालों ने पहले से ही शो कर रखी है। अब दोस्तों न्यूट्रल जोड़ने के बाद में अब बचता मेरे पास में फेज वायर। तो दोस्तों इस फेज वायर को मेरे को कहाँ जोड़ना है, तो इस फेज वायर को 2 अलग अलग जगह पे जोड़ने से अलग अलग कंडीशन पैदा होगी। सबसे पहले मैं इस बल्ब के फेज वायर को हमारे जो न्यूट्रल के पास में जो पॉइंट है उस न्यूट्रल के 5 वाले पॉइंट पे ही जोड़ रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आरसीसीबी के साथ में बल्ब की वायरिंग पूरी तरीके से कर दी है। इसके बाद में अब मेरा फेज और न्यूट्रल का वायर बच जाता है तो इसको भी मैं आरसीसीबी के अंदर जोड़ देता हूँ। अब वापस से सबसे पहले अगर मैं इस न्यूट्रल वायर को जोड़ूं तो न्यूट्रल वायर मेरे को इस न्यूट्रल पॉइंट पे ही जोड़ना है। तो हमारी लाइन का जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल में इस जगह जोड़ देता हूँ। अब दोस्तों न्यूट्रल जोड़ने के बाद में मेरे पास ये फेज बचता है और इस फेज को भी मैं इस जगह कनेक्ट कर लेता हूँ। अब दोस्तों इतना करते हैं हमारी जो वायरिंग है वो वायरिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। हम सबसे पहले यहाँ पे फेज चेक कर लेते हैं कि फेज आ रहा है नहीं आ रहा। तो इस टेस्ट की मदद से मैं फेज टेस्ट करूंगा तो फेज हमारा यहाँ पे पूरी तरीके से आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे न्यूट्रल है तो फेज और न्यूट्रल पूरे आ चुके हैं। अब जैसे मैं आरसीसीबी को ऑन करूंगा हमारा ये बल्ब ऑन हो जाना चाहिए। तो मैं इस आरसीसीबी को ऑन करूंगा और मेरा ये बल्ब ग्लो हो चुका है। तो दोस्तों अभी हमारा यह बल्ब ग्लो तो है लेकिन अब मैं इस आरसीसीबी को टेस्ट बटन से दबा के देखूंगा कि हमारी टेस्ट में काम कर रही है या नहीं कर रही। तो मैं जैसे इस टेस्ट बटन को दबाता हूँ तो हमारी आरसीसीबी पूरी तरीके से टेस्ट बटन में काम कर रही है। और जब भी हमारी आरसीसीबी इस टेस्ट बटन को दबाने पे ट्रिप होती है तो इसका मतलब ये हमारी आरसीसीबी भी सही है और हमारा जो कनेक्शन है वो भी पूरी तरीके से सही है। अगर कुछ भी गलत सिचुएशन होगी तो हमारी आरसीसीबी ऑटोमेटिक ट्रिप कर जाएगी। लेकिन दोस्तों फिर भी हम प्रैक्टिकली चेक करेंगे कि हमारी जो आरसीसीबी है ये फॉल्ट होने पर ट्रिप कर रही है या नहीं कर रही। तो अभी सबसे पहले मैं इस आरसीसीबी को ऑन कर देता हूँ। आरसीसीबी को ऑन करते ही हमारा बल्ब ग्लो हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट क्रिएट करूंगा। शॉर्ट सर्किट किससे कैसे क्रिएट करूंगा, तो मैं क्या करता हूँ ये जो न्यूट्रल है ये न्यूट्रल तो आउटपुट से ले लेता हूँ और जो फेस है वो फेस इनकमिंग पे जोड़ देता हूँ। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा जो करंट है वो करंट अनबैलेंस हो जाएगा और जैसे अनबैलेंस होगा तो हमारी जो आरसीसीबी ट्रिप हो जानी चाहिए। तो जैसे मैं इस न्यूट्रल और इस फेस को शॉर्ट करता हूँ तो हमारी आरसीसीबी ट्रिप होनी चाहिए। तो ऐसा करते ही हमारी आरसीसीबी अभी ट्रिप हो चुकी है। तो इसका मतलब ये कि हमारी आरसीसीबी जो है वो प्रैक्टिकली भी सही तरीके से वर्क कर रही है। अब दोस्तों इस तरीके से हमने एक कनेक्शन तो कर लिया लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था कि यहाँ पे हमारा 2 तरीके के कनेक्शन हो जाते हैं। पहला कनेक्शन तो ऐसा हो जाता है कि हमारी जो आरसीसीबी वो टेस्ट बटन दबाने पे भी काम कर रही है, लेकिन दूसरे केस में हो जाता है कि हमारी आरसीसीबी जो है वो कभी कभी टेस्ट बटन दबाने पे काम नहीं करती। और यह जो ज्यादातर समस्या होती है ये समस्या उस समय आती है जब हमारा जो फेस वायर है ये फेस वायर हम न्यूट्रल के पास में कनेक्ट नहीं करते। इस फेस वायर को मैं दूसरी जगह जैसे इधर कनेक्ट कर दिया, इधर कनेक्ट कर दिया, अगर मैं ऐसी जगह कनेक्ट कर देता हूँ तो हमारी ये प्रॉब्लम आती है। फिर भी उस चीज को भी अभी हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो अभी दूसरी प्रकार की वायरिंग करने के लिए मेरे को सिंपल सा क्या करना है, इस फेस वायर को यहाँ से निकाल के इस जगह जोड़ना है और ऊपर जो बल्ब का वायर है इसको निकाल के भी इस जगह जोड़ देना है।
तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं मैंने जो फेस वायर है उस फेस वायर को आरसीसीबी के दूसरे पोल पे कनेक्ट कर दिया है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, वापस से मेरे को इस आरसीसीबी को चेक करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस आरसीसीबी को ऑन करूंगा और ऑन करते हमारा जो बल्ब है ये बल्ब ग्लो हो जाना चाहिए। तो जैसे मैं आरसीसीबी ऑन करता हूँ और हमारा ये बल्ब ग्लो हो चुका है। अब दोस्तों नेक्स्ट चीज मैं ये चेक करूंगा कि हमारा जो टेस्ट बटन है, क्या इस टेस्ट बटन को दबाने पे हमारी आरसीसीबी ट्रिप हो रही है। तो अगर अभी इस टेस्ट बटन को मैं प्रैक्टिकली दबाता हूं तो हमारी आरसीसीबी बिल्कुल भी ट्रिप नहीं हो रही है। लेकिन दोस्तों अभी जैसा कि मैंने आपको बोला भी था, कई बार ऐसा भी होता है कि हम इस टेस्ट बटन को दबाते हैं तो भी हमारी आरसीसीबी ट्रिप नहीं करती है, लेकिन हमारे असलियत में हमारी आरसीसीबी पूरी तरीके से वर्क कर रही होती है, वो आरसीसीबी सही होती है। तो अगर हम इसको अभी प्रैक्टिकली चेक करें तो मैं वापस से वही पहले वाले तरीके से इसको प्रैक्टिकल टेस्ट करूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, न्यूट्रल इसके आउटपुट से लेता हूँ और जो फेस है उस फेस के बीच में ले जाके मैं हमारा करंट को अनबैलेंस कराता हूँ। तो ये फेस पे ले जाके मैं इसको शॉर्ट करता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे इस तरीके का शॉर्ट सर्किट करता हूँ तो हमारी आरसीसीबी जो है ये वापस से ट्रिप कर जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने यह तो पता कर लिया कि हमारी जो 4 पोल की आरसीसीबी है उसको हम सिंगल फेज की सप्लाई पे यूज में ले सकते हैं। लेकिन अब हमारे सामने दिक्कत ये आ जाती है कि कभी हम इस टेस्ट बटन को दबाएं और हमारी आरसीसीबी ट्रिप ना हो तो क्या हम बार बार इस तरीके से प्रैक्टिकली चेक करेंगे कि हमारी आरसीसीबी सही है नहीं है। हम इस तरीके से शॉर्ट सर्किट तो नहीं कर सकते ना, क्या पता हमारी आरसीसीबी खराब हो, इसकी वजह से हमारी कहीं दूसरी जगह हमारी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो इस तरीके से हम प्रैक्टिकली चेक नहीं कर सकते। तो इसका क्या सही तरीके से रीजन है कि हम जब इस टेस्ट बटन को दबाएंगे तो भी हमारी आरसीसीबी ट्रिप हो, तो वो चीज क्या है उसको हम देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारी आरसीसीबी आसानी से टेस्ट बटन दबाने पर भी ट्रिप हो, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको इस तरीके से 2 लूप बना लेनी है और ये जो दोनों लूप है इन दोनों लूप को आपको इस आरसीसीबी में कनेक्ट करना है। अभी किस तरीके से कनेक्ट करना है तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह चीज इस पेपर में समझा देता हूँ, फिर इसको हम प्रैक्टिकली भी देख लेंगे। तो हमारी एक तरीके की आरसीसीबी, इस आरसीसीबी में हमारा ये जो है ये दोनों हो गए हमारे न्यूट्रल के पॉइंट। अब बच जाता है दोस्तों हमारे पास में ये 3 पॉइंट, और ये जो 3 पॉइंट है इस 3 पॉइंट के अंदर हमारा एक ये मान लीजिए आर फेज का, ये वाई फेज का, ये बी फेज का। इस तरीके से आप मान लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। तो मैंने दोनों साइड आर वाई बी इस तरीके से फेस बना लिया है। आप 1 2 3 करके भी नंबरिंग दे सकते हैं। अब इसके बाद में दोस्तों आपको इस आरसीसीबी के अंदर किस तरीके से वायरिंग करनी है, तो सबसे पहले हम न्यूट्रल की बात करें तो न्यूट्रल को ले जाके मैं डायरेक्ट जोड़ दूंगा, न्यूट्रल मिल गया। अब बचा मेरा फेज, तो फेज में क्या करूंगा, ये जो नंबर 1 पॉइंट है ना, इसी नंबर 1 पॉइंट पे भी ला जाके मैं फेज जोड़ देता हूं। तो मैंने यहाँ पे ले जाके फेज जोड़ दिया। अब जो हमारा आउटपुट में ये जो बल्ब लग रहा है ना, ये मेरा बल्ब है, इस बल्ब के अंदर न्यूट्रल कहां से दूंगा, तो न्यूट्रल में दे दूंगा यहाँ से, ठीक है। न्यूट्रल मेरा आउटपुट में मिल गया बल्ब को। अब इसके बाद में मेरे को इस बल्ब को फेज देना है, तो फेज में अगर 1 पॉइंट से दे दूंगा तो ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ, ये जो फेज वायर है इस फेज वायर बल्ब की जगह से इसको देता हूँ मैं तीसरे नंबर से, ठीक है। ये तीसरे नंबर से दिया। अब ऐसा करने के बाद में हमारी जो लूप है ये लूप हमारी काम आएगी। तो लूप अब मेरे को किस जगह कनेक्ट करानी है, एक लूप लगानी है मेरे को 1 नंबर और 2 नंबर पे। तो मैं इस तरीके से लूप लगा दूंगा और दूसरी लूप लगा दूंगा मैं 2 नंबर और 3 नंबर पे। तो अब इन्हीं दोनों लूपों को मैं प्रैक्टिकली भी लगा के देख लेता हूँ कि हमारा जो टेस्ट बटन है पूरी तरीके से वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने फेस वायर को तो जोड़ दिया। अब हमको क्या करना है, इन दोनों लूप को जोड़ना है। तो लूप को मेरे को कहाँ जोड़ना है, पहली लूप में जोड़ता हूँ 1 नंबर और 2 नंबर पे। तो मैं क्या करूंगा, ये है हमारा 1 नंबर और ये 2 नंबर। 1 नंबर 2 नंबर का मतलब ये हमारा आर फेस और वाई फेस। यहाँ पे न्यूट्रल को मैंने नहीं गिना है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना, जो हमारे फेस का पॉइंट है ना उस फेस के पॉइंट पे आपको जोड़ना है। तो मैं क्या करता हूँ, हमारा फेस का पहला पॉइंट ये है तो इस पे जोड़ता हूँ और इसका दूसरे पे मतलब आर और वाई पे मैं इसको इस तरीके से कनेक्ट कर देता हूँ लूप को। अब इस दूसरी लूप को मैं क्या करता हूँ, नीचे हमारे सेकंड और थर्ड पॉइंट पे जोड़ देता हूँ, मतलब कि येलो और ब्लू फेस पे मैंने इस लूप को जोड़ दिया है। और दोस्तों इतना करते ही हमारा जो कनेक्शन है ये कनेक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट इस आरसीसीबी के टेस्ट बटन से हमारे इस बल्ब को बंद करके चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले हम आरसीसीबी को ऑन करके हमारे बल्ब को ऑन कर लेते हैं। तो अभी हमारा यह बल्ब ऑन हो चुका है। अब मैं क्या करता हूं दोस्तों, इस टेस्ट बटन के द्वारा हमारी आरसीसीबी को ट्रिप कराने की कोशिश करता हूं। तो जैसे मैं इस टेस्ट बटन को दबाता हूं हमारी आरसीसीबी ट्रिप हो चुकी है। और दूसरी चीज जो कि मैंने आपको बताई कि कभी भी हमारी आरसीसीबी इस टेस्ट बटन से ट्रिप हो रही है तो मतलब कि वो हमारी प्रैक्टिकली कोई फॉल्ट होने पर भी ट्रिप होगी। लेकिन फिर भी हम इसको प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं। तो मैं इस आरसीसीबी को यहाँ से ऑन करता हूँ और वापस से मैं वही तरीके को अपनाता हूँ। इधर से मैं क्या करता हूँ, इसको न्यूट्रल देता हूँ आउटपुट से और दूसरी साइड में इधर फेस जोड़ूंगा इनपुट से, ताकि हमारा जो करंट है वो करंट अनबैलेंस हो जाए। तो जैसे मैं फेस में इस वायर को ले जाकर जोड़ता हूँ और हमारी आरसीसीबी ट्रिप हो चुकी है। तो दोस्तों आरसीसीबी से जुड़े आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल जरूरत है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो सर आप देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।